रूटीन वेयर में कंफर्ट के लिए पैंट, प्लाजो या सलवार में इस तरीके का नाड़े वाला बेल्ट बनाएं और इसे कैसे रेडी किया जाता है, सारे स्टेप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ मैंने सलवार कट कर रखी है, इसकी डिटेल कटिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बेल्ट रेडी करने से पहले यहाँ पर हमें फ्रंट में टक्स देने होंगे, जो मैंने टक्स के लिए एक्स्ट्रा ही रखा है। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच वाइड और 3 इंच लॉन्ग यहाँ पर टक्स देना है। दोनों साइड टक्स बनाने के बाद अब हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे और क्रॉच से इसे बंद करेंगे। तो यहाँ फ्रंट की क्रॉच को हम स्टिच लगाकर और बंद करेंगे। अब हमें फ्रंट में नाड़े वाला बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए हम पहले इस तरीके से इस वेस्ट को मेज़र करेंगे। जितनी भी मेज़रमेंट आ रही है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लंबी ये पट्टी लेनी है। देखिए मेरी मेज़रमेंट 19.5 आई, तो मैंने 20.5 तक ये लंबी पट्टी कट की है। अब इसको फिर से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको भी हाफ हाफ कर लेंगे। अब देखिए इसको हमें इस तरीके से स्टिच लगाना है। ऊपर की तरफ हमें 1 इंच तक छोड़ देना है। अब जहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा है वहाँ से आपको फिर से 1/2 इंच अंदर की तरफ स्टिच लगाना है और बीच में नाड़े के लिए इस तरीके से हमें एक होल बनाना है। देखिए इस तरीके से जैसे हम बटन होल बनाते हैं। अब इस फैब्रिक को हम दोनों साइड से स्टिच करके और नीचे बिठा देंगे और इस पट्टी की जो लेंथ है वो 3 इंच तक रखनी है। अब देखिए नाड़े के लिए मैंने ये पतली डोरी रेडी कर रखी है। अब इस नीचे के साइड से हम इसे पास करेंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे और उल्टे साइड में हम दोनों साइड इन डोरियों को इस तरीके से स्टिच लगाकर और फिक्स करेंगे। अब इस बेल्ट को इस तरीके से पलटाएं और ये सीधा रखें। अब जो पैंट का फ्रंट है उसकी क्रॉच और इस बेल्ट का जो सेंटर है दोनों प्रॉपर मैच करते हुए एक पिन लगा दें। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए यहाँ पर इस बेल्ट को हमने स्टिच लगा दी है। अब हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच हमें फैब्रिक को फोल्ड करके और जो स्टिच हमने लगाई है उसी के ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। और देखिए ये जो रेडी बेल्ट है ये 1 इंच का बैठेगा, बाकी हमने स्टिच के लिए और फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए जो नाड़ा हमने सेंटर में से पास किया था वो बिल्कुल सेंटर में ही बैठा है। तो स्टिच के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि नाड़े वाला जो हिस्सा है और क्रॉच वाला जो हिस्सा है दोनों प्रॉपर मैच होने चाहिए। फ्रंट का बेल्ट हमने लगा दिया है। अब बैक में इलास्टिक कैसे लगाना है। अब बैक का भी क्रॉच जोड़ें और क्रॉच जोड़ने के बाद यहाँ पर भी हम इस सेम साइज़ की पट्टी को स्टिच करेंगे। देखिए इस पट्टी की लेंथ यहाँ पर 3 इंच ही रखनी है जितनी हमने फ्रंट में ली थी। अब एक सिंगल फोल्ड कर लें ऊपर से। इस तरीके से आप सिंगल फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो इलास्टिक लगाने में आपको इजी रहेगा। अब देखिए फ्रंट में हमने ये पट्टी लगा दी है। अब फ्रंट और बैक को हमें आमने सामने रखना है और पैंट या सलवार जो भी आप बना रहे हैं उसके ये साइड्स बंद करने हैं पहले। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से साइड को बंद कर लेंगे। ऊपर की तरफ से ये पट्टी एक्स्ट्रा निकलेगी जो हम इलास्टिक लगाने के टाइम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस बेल्ट को रेडी किया है। अब इस पैंट में इलास्टिक कितना डालें। देखिए पैंट को प्रॉपर फोल्ड करें। बैक साइड में देखिए इस तरीके से मेज़र करें। जितनी भी मेज़रमेंट बैक की है उससे करीब 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लें। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने पट्टी लगाई है वहाँ पर हम इस तरीके से इलास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ स्टिच लगाकर इलास्टिक को पहले साइड से फिक्स कर लेंगे। एक साइड से मैंने स्टिच लगाकर फिक्स किया है। अब सामने वाली साइड भी सेम हम इसी तरीके से इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच लगाकर और फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इलास्टिक दोनों साइड फिक्स हो जाएगा और इसको हमें पूरा कवर करके और स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से पूरा फैब्रिक कवर होगा। अब हम यहाँ से स्टिच को अंदर लाएंगे। अब फिर से इस पैंट को घुमाएं
अब इलास्टिक को कवर करते हुए यहाँ बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाएं। पूरी पैंट पर यहाँ बैक साइड में हमें इस इलास्टिक को कवर करते हुए और स्टिच लगानी है। इलास्टिक पूरा कवर हो जाए, जब यहाँ पर फिर से साइड वाली स्टिच आएगी वहाँ पर हमें इस तरीके से स्टिच को बाहर की तरफ लेना है। अब जहाँ बैक में हमने इलास्टिक डाला है, इस तरीके से फैब्रिक को पूरा खींच के और पूरे में बराबर कर लें। फैब्रिक पूरे में बराबर हो जाए उसके बाद इस इलास्टिक के ऊपर एक और स्टिच लगा दें और इसे कंप्लीट करें। इस टाइप का नाड़े वाला बेल्ट पहनने पर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो अपने नेक्स्ट पैंट या प्लाज़ो में आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।